सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं पूर्व महापौर प्रभात साहू जी। महापौर पूर्व महापौर प्रभात साहू जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और महाकौशल विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। प्रभात जी, जो मुद्दा आता है बतौर महापौर, आपका एक कार्यकाल रहा। उस समय शहर के विकास की बहुत सारी योजनाएं आपने काम की। क्या लग रहा है कितनी योजनाएं जो थी वो पूरी हो पाई और कितनी अभी रह गई? जहाँ तक विकास का काम है, ये अनवरत चलने वाला मामला है। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि आपको यदि याद होगा कि हमने सबसे पहला जो काम तय किया था कि नर्मदा जल घर-घर तक पहुँचे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो कि जनसंकट आता है, लेकिन जबलपुर में नहीं आता। रामनगरा में हमने 150 करोड़ की लागत से 120 एमएलडी का प्लांट लगाया था उस समय, और बन के भी हमारे कार्यकाल में तैयार हुआ, उसका लोकार्पण भी किया। और उस 120 एमएलडी के प्लांट में जो सबसे बड़ी बात थी कि 2040 की, मतलब 30 साल की बाद की जनसंख्या को ध्यान में रख के बनाया था। आज उस समय हमने 16 ओवरहेड टैंक बनाए थे। योजना हमारी ये थी कि आप अपने घर में टैप ऑन करो और आपको पानी स्टोर नहीं करना पड़े। लेकिन कार्यकाल कम समापन की ओर हो गया था, इसलिए वो मैं नहीं कर पाया। बाद में मैंने बात के भी महापौरों से आग्रह किया था कि हमको जबलपुर में जो सबसे बड़ी बात है कि जल की जो खपत है, जितना खपत होती है उससे ज़्यादा वेस्ट होता है। इस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। आने वाले समय में 2 बातें आप सब भी इस बात को देखते हो कि पर्यावरण और जल, ये 2 बड़ा भीषण संकट हमारे सामने खड़ा होने वाला है। पर्यावरण के समय में हमने डुमना नेचर पार्क में उस समय 10,000 पौधे लगाए थे, और उसके बाद से लगातार, चूँकि मैं बिल्डर व्यवसाय से जुड़ा हूँ, और प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 पौधे मैं कहीं न कहीं रोपण करता हूँ, और उसमें कोशिश ये करता हूँ कि 5 नीम के पेड़ लगाए जाएँ। हमने पर्यावरण पे भी काम किया, जल संरक्षण पे काम किया। 5 हमने उस समय तालाब लिए थे, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया, वो भी हमने पूरा किया। मुझे खुशी इस बात की है कि अगर आपको याद होगा कि पीएनटी की दीवार, जो कहा जाता था कि जिसके लिए लगभग 25 साल तक आंदोलन चला, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हमने उसकी योजना बनाई और उस पीएनटी की दीवार को तोड़ने में हमने कामयाबी हासिल की। दूसरे दिन आप सब लोगों ने फ्रंट लाइन में छापा था कि चीन की दीवार टूटी। वो दीवार को तोड़ने में सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे ओपी श्रीवास्तव जो कमिश्नर थे और नगर निगम थे। हमने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और पूरी योजना के साथ जब गए तो कोर्ट ने हमारी इस बात की, माननीय न्यायालय ने उस बात को स्वीकार किया, और लगभग 20 से 25 कॉलोनी, हज़ारों लोगों को उसका लाभ मिला। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सबसे ज़्यादा सड़कों का यदि चौड़ीकरण हुआ महानगर को स्वरूप देने में, वो हमारे उस कार्यकाल को आप देखें कि दमोह नाका से आईटीआई तक की हमने 4 लेन सड़क बनाई। फिर हमने बलदेव बाग से बड़ी उखरी तक की सड़क 4 लेन बनाई। फिर हमने तीसरी सड़क बनाई, रानीताल से लेके कशपुरा तक की 4 लेन सड़क बनाई। चौथी, हमने पहला जो मेरा कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, ग्वारीघाट से मेरी विशेष आस्था थी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, तो कटंगा क्रॉसिंग से लेकर और ग्वारीघाट तक की 22 करोड़ की लागत से, उस समय वो सड़क केवल 2 लाइन थी, हमने उसको 4 लेन किया, सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर, और फिर वो काम वहीं नहीं रुका। ग्वारीघाट में हमने धौलपुरी पत्थरों से उमा घाट, सिद्ध घाट, शिव घाट, तिलवारा घाट का भी आपको याद होगा कि तिलवारा घाट जाने में लोगों को तकलीफ महसूस होती थी। सिद्ध घाट जो था, वहाँ पर लोग टॉयलेट करते थे। आज माँ नर्मदा की आरती होती है, मैं जब जाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता। बहुत सारे काम ऐसे जो उस समय हुए हैं, और कुछ काम अधूरे रह गए थे जिसे करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि यदि इच्छा शक्ति हो, नहीं, सा जो अधूरे कामों की टीस है वो क्या है? ठीक है, 2 काम थे। मैंने एक बात जो आपको बोली कि नागपुर हम लोग गए थे, नितिन गडकरी जी एक बहुत विज़न वाले व्यक्ति हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने 5 वार्डों को लिया और 5 वार्डों में 24/7 उसका नाम दिया कि आप टैप ऑन करो, आपको शुद्ध जल मिलेगा, और आपको पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मीटर लगाना पड़ेगा। पानी जितना आप उपयोग करोगे उसका आपको शुल्क देना पड़ेगा। हमने उसकी शुरुआत करने की सोचा था कि हम 5 वार्ड, फिर 10 वार्ड, धीरे-धीरे करते तो आज वो, मुझे लगता है आधा शहर
इसको कंप्लीशन था। दूसरा हमने उसमें एक मुंबई की कंपनी से बात की थी कि हमारे जो स्ट्रीट लाइट जितनी हैं, ये लगभग 25,000 पोल हैं। उस समय हमारा टेंडर होते-होते होने के बाद वो अप्रूवल की स्थिति में नहीं आया, कुछ कंडीशन ऐसी थी कि हम ये चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि जितना इलेक्ट्रिक का बिल आता है, वो पूरा का पूरा बिल नगर निगम हमको दे और हमारा ये कहना था कि उसमें से कुछ परसेंट आप नगर निगम को दो, जो आय हो। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि हमको 0% हमको मेंटेनेंस लगता। पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट बदली जाती, पूरे। वो स्वयं उसकी देखभाल करते, हमको उसमें मैन पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो 20 साल तक का टेंडर था हमारा, 20 साल तक यदि वो करते तो प्रत्येक जो लगभग 24 से 25,000 पोल है, इन पोलों पे स्ट्रीट लाइट लगती और वो उसका पूरा मेंटेनेंस करते और नगर निगम को उसकी आय भी होती। मुझे जब मेरा कार्यकाल समापन की ओर था, तब मैंने जब स्वाति गोडबोले जी महापौर बनी, तब मैंने उनसे इस बात को उनको बताया भी था कि ये 2 काम मैं चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में हो। मैंने इसकी शुरुआत की थी, ये टेंडर्स हैं, इसका काम शुरुआत हो, आप इसका प्रयास करें, लेकिन वो जिन कारणों से रुका मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुझे एक वो और अच्छी बात इस बात की है कि जो बाद में स्वाति गोडबोले जी को बेस्ट मेयर का अवार्ड लखनऊ में मिला था। हमने कचरे से बिजली बनाने का जो जी टीवी के मालिक हैं उनका सुभाष चंद्र हाँ, सुभाष चंद्र जी। हाँ, उनने वो काम लिया था। लगभग 70 करोड़ की लागत से आपने देखा होगा कटौता ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। लेकिन वो मेरे कार्यकाल में लगा, बन गया, 80% काम हुआ, लेकिन उसका हम लोकार्पण नहीं कर पाए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, हमारे बाद में जब स्वाति गोडबोले जी महापौर बनी, तो जो ऑल इंडिया मेयर्स की काउंसिल की लखनऊ में जो बैठक हुई, तब जब ये प्रेज़ेंटेशन हुआ, तो जबलपुर की मेयर को उसमें सम्मान मिला। तो ठीक है, काम कोई करता है। ठीक है ना, योजना आपने बनाई थी, काम आपने किया, 80% तक का योगदान और कहीं न कहीं जबलपुर को सम्मान मिला था। निश्चित है दोस्तों, एक बात और बताना हम भूल गए। नगर भाजपा अध्यक्ष के तौर पर भी प्रभात साहू जी का एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है। बतौर नगर भाजपा अध्यक्ष हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जबलपुर में सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से चला और उस समय आपने सबसे ज्यादा पार्टी के सदस्यों को पार्टी में शामिल किया था। निश्चित रूप से मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे कार्यकाल में महापौर अध्यक्ष बनने के बाद हमने जो सबसे पहले कोशिश की कि पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने सीनियर लोग हैं, जिन लोगों ने पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है, बरगद का पेड़ है, हम सत्ता में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे, इसमें बहुत सारे लोगों की तपस्या है। श्रीमती जयश्री बनर्जी का नाम आपको याद होगा, उनका परिवार, ओमकार तिवारी जी, उनका परिवार, बाबूराव परांजपे, भगवतीलाल वाजपेयी, मनोहर राव सेतुपति, मेरे पिताजी स्वयं चिंतामन साहू, परसोत्तम संघी जी, डॉक्टर भूमर, सदर में तो भारतीय जनता पार्टी घुस नहीं सकती थी, रांची में नहीं घुस सकती, जब डॉक्टर भूमर, मरियाम दावई जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोगों ने संघर्ष किया, हमने उनके परिवारों से संपर्क रखा। अनिल शर्मा जी लगातार आज भी हम सबको सब में मार्गदर्शन देते हैं। तो मैंने पहले कोशिश ये की पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके साथ मैंने संपर्क किया, इनसे संवाद किया और इनसे आग्रह किया कि आप पार्टी में आइए, देखिए आपने जो संबंध, आपने जो समर्पण दिया, आपने जो त्याग किया, तपस्या की, उसके प्रतिफल आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है। मुझे उसका लाभ इस बात का मिला कि पिछले विधानसभा चुनाव में जबलपुर की 4 विधानसभा में केवल 1 विधानसभा हम जीते थे। लेकिन इस बार मेरे कार्यकाल में हम सब लोगों ने मिल के काम किया और जब मिल के काम किया तो हमने 3 विधानसभा जीती। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जब वहाँ लोकसभा का चुनाव आया, तो हमने हर बार की उस रिकॉर्ड को भी आगे बढ़ाया है। राकेश जी जब पहला चुनाव लड़े, दूसरा लड़े, हर बार उनको बढ़त मिली। चारों लोकसभा में उनको बढ़त मिली। 5वां विधानसभा जब लोकसभा आशीष दुबे जी लड़े, तो 5 लाख से ऊपर के हम जीत हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के एक पूरी सुनियोजित योजना, कार्यकर्ताओं को काम में लगाना और उनके मान सम्मान की रक्षा करना। और मुझे खुशी है इस बात की, सदस्यता अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकाल में हमने बहुत बेहतर सदस्यता अभियान किया, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान रखा और सबका स्नेह, सबका प्यार हमको ही मिला, बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिला हमेशा। रविनंदन सिंह जी, सुशीला सिंह जी को और रविनंदन जी को मैं स्वयं व्यक्तिगत अनिल शर्मा जी को कार्यालय लेकर आया, तो मुझे आत्मिक प्रसन्नता होती है जब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यालय आते थे। एक बेहतरीन नगर अध्यक्ष
और रणनीति, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और फिर एक बड़ी पार्टी है निश्चित तौर पर, अभी जिस तरीके से देखने में आ रहा है, पार्टी वही है आपने जिस तरीके से खड़ी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी कार्यकर्ताओं में देखा जाए तो बहुत सारे कुछ असामाजिक तत्वों के नाम सामने आ जाते। तो ऐसे तत्वों को भी आपने कभी ना कभी तो सबक सिखाया होगा संगठन में, देखिए उनको क्या होता है कि संगठन में कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का ही है, उसके माथे पे नहीं लिखा होता। कई बार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसके साथ फोटो नेताओं की छपती है। हम लोग राजनीति में क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब फोटो खिंचवाना। तो मैं अकेले नहीं, कोई भी नेता किसी भी कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को, अभी मैं परसों ग्वारी घाट में था, दो कार लोग आ गए मुझे, बोले भाई साहब आपके साथ फोटो चाहिए। मैंने कहा मैं आपको पहचानता नहीं। बोले भाई साहब हम आपके कार्यकर्ता हैं, शीतला माई में रहते हैं। अब यदि मैं उनको मना करता तो उनको लगता है कि इनको अहंकार है। तो ये भी एक नेता की मजबूरी होती है। अब बाद में वो किसी आपराधिक लेकिन देखिए, अपराध में लिप्त होना ये अलग विषय है, पर किसी पर योजना के ढंग से किसी को फंसाना और बाद में फिर न्यायपालिका उसको निर्दोष साबित करती, तो ये भी एक बड़ी बात है। प्रभात जी एक और बात दो, बिल्कुल आम तौर की बात है, जबलपुर जानना चाहता है, जबलपुर के लोग जानना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है, युवा हृदय सम्राट, इतनी मोटी मोटी चेन वाले लोग, खूंखार टाइप लोग होते हैं। तो क्या ये जन्मदिन मनाए जाने चाहिए इस तरीके से उन लोगों की तस्वीरें लगा के? देखिए ये तो क्या हो रहा है कि समय परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। हम लोग ने जब राजनीति शुरू की तब जन्मदिन मनाने का कहीं कोई परंपरा नहीं। ये पिछले 5 7 8 साल से ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से आई। उसका कारण है कि सरकार में आए हैं और लोगों के पास पैसा है। ये जो आपने बोली ना कि चैन दिखाने की, ये परंपरा बंद होना चाहिए। देखिए समाज देखता है, शहर देखता है, लोग देखते हैं कि किस तरह के लोगों की फोटो लगी, और जिस तरह की फोटो के लोगों की लगती है, उसके बाद फिर लोगों की धारणा भी वैसी बनती है। तो मैं इस मामले में बिल्कुल विरोधी हूँ, और अच्छे लोग समाज में आए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे लोग समाज में, राजनीति में नहीं है, इसके कारण से ये बुराइयां निश्चित तौर पर एक शालीन व्यक्तित्व, एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जो लगे कि नहीं कि अपना सा है, वो हमें स्वीकार होता है और वो राजनीति में कहीं न कहीं उससे बहुत सी उम्मीदें और संभावनाएँ होती हैं। महाकौशल विकास प्राधिकरण भी आपने देखा, उसके अध्यक्ष के तौर पर आपका कार्यकाल रहा। जब से आपने छोड़ा है शायद उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति, नहीं निभते हुए। तो उसका क्या काम था और उसमें किस तरह से आपने काम किया? प्राधिकरण में दरअसल पूरा उसमें 8 जिले आते थे। हालांकि उसमें फंडिंग उनकी बहुत कम थी। बाद में मैंने माननीय शिवराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनसे आग्रह किया, तो पहले केवल 1 करोड़ रुपए आता था। फिर दूसरे वर्ष उन्होंने 4 करोड़ किया, फिर 8 करोड़ किया। लेकिन ये राशि इतनी छोटी है कि यदि 8 10 करोड़ रुपए भी आ भी जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्राधिकरण में आपके पास अभी हैंड्स नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बाबू नहीं है। तो पहले तो किसी भी प्राधिकरण जब तक उसका सेटअप नहीं बनेगा, तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसलिए उसका सेटअप बनना ज़रूरी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि ये फुल फ्लैश यदि आप चाहते हैं कि महाकौशल में प्राधिकरण के माध्यम से काम हो, तो जब तक आप हमको स्टाफ नहीं दोगे। अब हमारे पास जो राशि आती थी वो या तो हम पीडब्ल्यूडी को देते थे, या पीएचई को देते थे, या आरईएस को देते थे, क्योंकि हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं। अब मान लो आरईएस को हमने कहीं बालाघाट में कोई काम 20 लाख का दे दिया, अब उसने कोई गड़बड़ी की, तो हमारे पास व्यक्ति नहीं कि उस जाके निरीक्षण कर सके। तो बहुत सी जगह तो मैं जाता था या फिर हमारा बाबू जाता था। लेकिन अब बाबू जाता था तो टेक्निकल हैंड्स तो है नहीं, तो टेक्निकल हैंड्स तो होना चाहिए उसमें, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उसके पहले 2008 में जब सरकार ने मुझे प्राधिकार पिछला वर्ग का चेयरमैन बनाया, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बोला कि इस निगम में अभी कोई काम नहीं, अब या तो मेरा इस्तीफा ले लो आप, या मुझे फिर काम दो। तो उन्होंने बोला नहीं काम दे। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी योजना आप इस निगम को दो। तो उन्होंने कहा आप इसकी तैयारी करो। लगभग हमारे उस समय जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया, और 6 महीने बाद हमने पिछला वर्ग स्वरोजगार योजना चालू की, कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को पिछड़ा वर्ग के निगम के माध्यम से आर्थिक सहायता मिले, और उसमें सब्सिडी भी मिले। तो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल बाद हमारे लगातार प्रयासों से पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना चालू हुई थी, वो हमारे कार्यकाल से 10 करोड़ रुपए उन्होंने पहली बार में दिया था मुझे कुछ।
तो आप काम करना चाहो, देखिए किसी भी काम को जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे, आपने कह दिया, घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद यदि आप उसमें पीछे गए नहीं, तो फिर वो फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहती। और यदि आप लगातार फॉलो अप करोगे तो अधिकारियों से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलोगे, तो उसका लाभ मिलता है। आपने बीच में अभी चर्चा की थी कि शहर के तालाब 5 तालाबों की बात की थी। अभी लगातार देखने में आ रहा है बहुत सारे तालाबों पर अतिक्रमण हो चुके हैं। भूमाफिया अपने पैर फैला रहा है। तो इस तरह की जब कुछ होती हैं घटनाएँ, तो बतौर एक पूर्व महापौर या एक आप समझे कि पार्टी के एक कद्दावर नेता के तौर पे, कहीं न कहीं आपको भी लगता है कि प्रशासनिक कसावट में कमी है? कसावट नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, मैंने आपसे बोला कि आने वाले भविष्य में 2 विषय पर बहुत गंभीरता आएगी, एक पर्यावरण और दूसरा जल संरक्षण। हम भाग्यशाली हैं कि रानी दुर्गावती जी ने ताल तलैयों का, ये 52 ताल तलैयों का शहर बनाया। हमारे पास गंगा सागर जैसा तालाब, संग्राम सागर तालाब, ग्वारीघाट, नर्मदा जी का बहता हुआ जल, ताल, गोकलपुर तालाब। रानी ताल, गोकलपुर, ये बड़े तालाब। अभी मैं रायपुर गया, और उसके पहले मैं अहमदाबाद गया था। जो वो उन्होंने तालाब का संरक्षण किया, उसको पूरा चारों तरफ से पूरी झुग्गी-झोपड़ियाँ थी। उसको उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके उनको बाकायदा व्यवस्थित किया, पूरा खाली कराया तालाब को, तालाब में पिचिंग कराई। चारों तरफ उन्होंने इतना बढ़िया चौपाटी जैसा बना दिया कि आज रायपुर के मैक्सिमम लोग रात में आप जाओ, वहाँ पर चारों तरफ वृक्षारोपण कर दिया, चौपाटी कर दी। तो हमको इस बात में चिंतन करना पड़ेगा कि हमको जल संरक्षण को लेकर भी आज हमारे पास ताल तलैये हैं। हमको बड़ी राशि इस मामले में और पूरी इच्छा शक्ति के साथ कि नहीं, हमको इसको गंगा, जैसे गंगा सागर हमारा तालाब है, हमारा ये माड़ोताल तालाब है, गोकलपुर में हमारा ये जो बड़े तालाब हैं, संग्राम सागर, इन बड़े तालाबों के लिए हमको बड़ी राशि पूरी योजना के साथ लाकर उसको काम करना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ अच्छा करके दिख रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति ने जबलपुर को बहुत कुछ दिया है। पहाड़ दिए हैं, हरे-भरे वन दिए हैं, तालाब हैं हमारे पास। बस कमी है तो इच्छा शक्ति की, और जिसकी ज़रूरत है, प्रभात जी ने जो बात कही है, निश्चित है कि इस इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, हम अपने शहर के उस सौंदर्य को निखारने में कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। प्रभात जी, आपने सी टाइम्स से चर्चा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सी टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भूले बिसरे पुराने कार्यकर्ताओं को याद किया। मुझे आके अच्छा लगा।